हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आ गए नेक्स्ट प्रश्नावली को लेके, क्लास 7th की नेक्स्ट प्रश्नावली, यानी क्लास 7th। पूरे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3, 3 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, मात्र 3 क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन तरीके से मात्र 5 मिनट में इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। ठीक है, और बस वीडियो को एंड तक देख लेना। इसका ऐसा कुछ मेथड बताने वाला हूं जो एंड तक टिक गया तो इसका दूसरा मेथड ऐसा बताऊंगा, बस आंखों से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बनी रहना। ठीक है, तो देखो ये पहला सवाल क्या है। संकेतों बराबर का निशान है और संकेत बराबर नहीं का निशान से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बस इनको रिक्त स्थान यानी कि ये डब्बा भरना है, डब्बा भरना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो या तो बराबर होंगी दोनों संख्या तो ये बराबर का चिन्ह भरना है, बराबर नहीं हुई तो ये वाला चिन्ह भरना है। ठीक है, सिंपल सिंपल है ना। तो बताओ 4/5 माइनस के 4/5 माइनस के 5/7 क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो कौन सा वाला चिन्ह आना चाहिए? ये वाला चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। खा वाले सवाल को देख लो, 7/-11 और माइनस के 7/11 माइनस चाहे यहां हो या यहां हो बराबर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये बराबर वाली संख्या है तो बराबर का भर देंगे। ठीक है, माइनस के 8/5 और 7/4 क्या आपस में बराबर है? नहीं है बराबर मेरे भाई। तो क्या करेंगे? ये बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगला वाला देख लो, 14/16। इसको थोड़ा सा सरल हल कर सकते हैं, अगर हल मिल रहा है इसमें तो इसको हल कर सकते हैं। दो से काटोगे, 2×7=14 और ये हो जाएगा 2×8=16 और इसको काटोगे 3×7=21 और नहीं कटेगा बेटा, कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 16 नहीं कट रहा किसी से भी। ठीक है, 21 तो कट रहा है बट 16 नहीं कट रहा, तो इसको काटेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? सिंपल सवाल है। असमान का मतलब जो संख्या आपस में समान ना हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे, माइनस का 9/11। देखो इसको थोड़ा सा सरल मिले तो सरल कर लेना। जैसे मान लो ये 3 से कट जाएगा, 3×3=9 और 3×4=12। ये कट जाएगा 2 से, 2×4=8 और 2×6=12। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, देखो 2×2=4 और 2×3=6, यानी कि ये आया 3/4 और 2/3। क्या ये आपस में समान है? नहीं है, यानी कि कैसी संख्या है ये? असमान है। कैसी है? असमान। तो लिख देंगे इसके आगे असमान। असमान पूछिए ना, कौन सी संख्या असमान है? तो असमान ये रही। ठीक है, इसको भी काट के देख लो कि ये समान तो नहीं आ रही है। तो देखो 15 एकम 15, 15×3=45। ठीक है, और देखो 16 एकम 16, 16×3=48, ये तो समान आ रही है। देखो माइनस का 1/3 और 1/-3 बराबर है, दोनों आपस में समान है। तो ये तो समान है, हमसे पूछा है असमान, तो हमें तो असमान वाली संख्या एक मिल चुकी है। ठीक है, इसको भी देख लो, देखो 7 एकम 7, 7×3=21 और ये 3 एकम 3, 3×3=9, ये भी कैसी है? समान ही आ रही है। तो ये भी समान है, हमसे असमान पूछा, निकाल दिया हमने असमान। ठीक है, 2×4=8, 2×7=14 और देखो ये नहीं कट रही किसी से, ये भी असमान है। कैसी है? असमान, असमान है। ठीक है, दो असमान मिल गई और दो असमान और दो समान मिल गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बट असमान पूछा, असमान एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? अगला सवाल देख लो, तीसरा सवाल, निम्नांकित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें पता है, देखो जो दोनों तरफ चल जाए उसको हम संख्या रेखा कहते हैं, इधर भी और इधर भी, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाली उसको संख्या रेखा कहते हैं। इसको एक फिक्स होता है, इसको रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, एक तरफ चले, एक तरफ से फिक्स हो, इसको रेखाखंड कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो मैंने संख्या रेखाएं बना रखी हैं। ठीक है, बट इस पर ढूंढना किसको है? 3/4 को ढूंढना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, बस बटे में जो 4 है, हर है, वो सबके बटे में 4 लगाते चले जाओ, संख्या रेखा पर 4 लगाते चले जाओ, 4 लगाते चले जाओ। अब बताओ 3/4 कहां पर है? यहां पर है। आप कहोगे ये वाला 3/4 है, बस एक से उठाओ और इसको 3 पे मिला दो, बस संख्या रेखा पर ये मिल गया, हो गया आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही इसको अगले वाले को करना है। बटे में 5 है तो हर किसी के बटे में 5 लगा लो, 5 लगा लो बटे में, 5 लगा लो बटे में। तो हमें ढूंढना कितना है? 3/5। 3/5 कहाँ है? यहाँ है, बस एक से लेके यहाँ पर मैच कर दो, ये संख्या रेखा पर मैच कर गया।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा इसी हिसाब से। ठीक है, तो 5/8 है तो इसको भी बटे में 8 लिख दो, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यहाँ के बटे में भी 8, यहाँ बटे में भी 8, यानी कि हमें चाहिए क्या 5/8, और 5/8 हमें ये मिल गया संख्या रेखा। बस 1 से लेके यहाँ तक मैच कर देना, इसी प्रकार इसको कराए, इसी प्रकार 1 से लेना और 5/8 पे जाके मैच कर देना, ये संख्या रेखा पर क्या हो गया, निरूपित हो गया। इसी प्रकार 13/16 ये आपका होमवर्क रहेगा। संख्या रेखा मैंने बना दी, कैसे बनानी है आपको बना लेना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे के सारे सवाल 5 मिनट लगे होंगे मात्र। वीडियो समझ में आई ही तो वीडियो को जरूर लाइक करना और हमको फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।